डूइंग ग्रेट। सो बेसिकली आज की ये जो वीडियो होने वाली है ये मेरे लाइफ की एक छोटी सी इंसिडेंट के ऊपर होने वाली है जिसने मुझे मेरे लाइफ के 3 बहुत बड़े लेसन सिखाए। ये कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि जब से मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ था मैंने हर एक कंपटीशन में हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू करा था। बट मैंने जितने भी कंपटीशन में जितनी भी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया था वो मेरे कॉलेज के अंदर थी। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने डिसाइड करा कि नहीं यार मैं ना आउट ऑफ कॉलेज जाके एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती हूँ। अब ये चीज़ मैंने खुद डिसाइड करी थी और ये एक मेरे फ्रेंड के कॉलेज में हो रहा था। किसी टीचर का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मैंने खुद कहा था जी ठीक है उस कॉलेज में हो रहा है कंपटीशन, सो आई जस्ट पार्टिसिपेटेड इन इट। अब इसमें मेरी सेल्फ की बात है ना, तो लास्ट वीडियो में जिस तरीके से हमने बताया था अकाउंटेबिलिटी पार्टनर वो नहीं था, तो आई एम जस्ट बिट कन्फ्यूज कि करूँ ना करूँ, पार्टिसिपेट करूँ ना करूँ। बट स्टिल आई डिसाइडेड कि हाँ मैं पार्टिसिपेट करूँगी। शायद ऐसा मौका बार बार ना आए कि मुझे किसी और कॉलेज में ऐसे बोलने का मौका मिला, और ये मेरा फाइनल ईयर भी था तो मुझे ऐसा लगा कि शायद फिर मिले ना मिले ऐसा मौका। सो आई डिसाइडेड कि मैं करूँगी। बट कहना और करने में थोड़ा तो अंतर होता है ना। मैंने कह तो दिया बट फिर भी अंदर कहीं ना कहीं डर था कि यार शायद नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊँगी, कैसे करूँ। आई डिसाइडेड हटाओ करते हैं। मैंने स्पीच प्रिपेयर करी। उस कंपटीशन का नाम था सिम्पोजियम, जिसमें हमें कुछ अच्छे ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर कुछ टॉपिक्स थे उसके ऊपर बोलना था। मेरा टॉपिक था ह्यूमैनिटी के ऊपर जिसके ऊपर मैं बोलने वाली थी, एंड मैंने वो पूरी स्पीच शुद्ध हिंदी में तैयार करी थी। और जिस तरीके से मैंने तैयार करी थी ना, मुझसे खुद नहीं बोली जा रही थी देख कर भी। आई थॉट कि भाई मैं वहाँ पे कैसे बोलूँगी। मैंने कहा चल कोई बात नहीं यार, कुछ ना कुछ तो थॉट्स निकलेंगे ना, चलो बोलेंगे, कोई बात नहीं। आज था कंपटीशन का दिन। अब निकले अपने घर से सब लोग कि चलो ठीक है पार्टिसिपेट करते हैं। एंड आई एम जस्ट ऑल, मैं और मेरी एक और फ्रेंड थी जिसने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा था। मेरा इस सिम्पोजियम वाले कंपटीशन में था और मेरी वन ऑफ द फ्रेंड का एक डांसिंग कंपटीशन था। अब थोड़ा डर था, थोड़ी झिझक थी, बट आई स्टार्ट कि चल यार करते हैं, कोई बात नहीं। देन मेरे ना उस दिन गले में थोड़ी सी खराश थी एंड आई डिसाइड कि यार चल खराश हो रही है ना, पता नहीं वहाँ पे बोला जाए ना जाए, कोई और कॉलेज है, ऐसे करके थोड़ी ना बोला जाएगा। मतलब यू गाइस थिंक कि जैसे मेरा कोई सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है, तो मैं इस तरीके से सोच रही थी। हाउ सिली बट फिर भी मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि यार तू एक काम कर, मेरे लिए ना कुछ मेडिसिन लिया, मेरे ना गले में खराश हो रही है। वो मेरे लिए लेके आई। अब आप लोग ये सोचोगे कि यार ये ऐसे कैसे, मतलब ये चीज़ क्यों बताई जा रही है। बट वो जो मेडिसिन थी आई थॉट कि ये लेके आएगी थोड़े मतलब कम पैसों की, वो बिल्कुल जैसे डॉक्टर्स नहीं लेके आते हैं उसकी तरह लेके आई कि ये वाली गोली 3 गोलियाँ सुबह लेनी है, 3 गोलियाँ दोपहर को लेनी है, 3 गोलियाँ शाम को लेंगे। एंड आई एम लाइक अच्छा, क्योंकि देखो टेंशन इस चीज़ की नहीं थी कि वो इतनी सारी दवाइयाँ लेके आई थी, टेंशन ने चीज़ की थी बेटा पैसे मेरी जेब से जाने वाले हैं अब इसके, जो इतना खर्चा करके आई है अभी। अब इस चीज़ का जो फैक्टर था इस पूरे कंपटीशन में वो आगे चल के आपको समझ में आएगा। फाइनली हम उस जगह पे पहुँचे, उस कॉलेज में पहुँचे जहाँ पे हमारा कंपटीशन होने वाला था। अब पहुँचे पर डर फिर भी लग रहा था। जाके देखा तो स्टेज के आगे इतनी सारी भीड़, एंड आई एम लाइक मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर रही, मेरे पे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर रही। बट फिर कहीं ना कहीं वो जो दवाई थी ना महंगी वाली, मैंने कहा यार अब तो एक खर्चा करके आई है यार, अब तो पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। बट फिर भी डर लग रहा है, फिर भी नहीं हो रहा अंदर से मन। बट फिर से मोटिवेशन, वो जो छोटी सी दवाई थी ना वो दे रही थी कि यार भाई करना है, क्योंकि अभी खर्चा करके आई है, ये वेस्ट हो जाएगा। बहुत मुश्किल से खुद को मनाया, डिसाइड करा कि जाके रजिस्ट्रेशन करके आते हैं। रजिस्ट्रेशन करके आए। देन रजिस्ट्रेशन करके आने के बाद पता चला कि वो जो कंपटीशन है वो वहाँ नहीं, जिस जगह को देख के मैं डर रही थी वो उनके हॉल में हो रहा था, उनके वो ऑडिटोरियम में हो रहा था। और आई एम द लास्ट पर्सन जिसने उसके लिए रजिस्टर करवाया था, और वो कंपटीशन ऑलरेडी हो रहा था। तो उन लोगों ने बोला रजिस्ट्रार्स ने कि रजिस्ट्रार जो थे बैठे हुए थे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे थे कि जल्दी जाओ आपका कंपटीशन चल रहा है। मैं फटाफट से भाग के गई उस ऑडिटोरियम हॉल में। मैं जैसे ही गई वहाँ पे मैंने देखा कंपटीशन चल रहा है, 2-3 लोग और बच रहे हैं। बट आई शेयर वन एक्सपीरियंस कि जैसे ही मैंने उसका रूम एंटर करा ना, खोला उस ऑडिटोरियम को, आई एम लाइक यार ये जो पर्सन स्टेज पे खड़ा है
मैं ये कर सकती हूँ, मैं बहुत आसानी से कर सकती हूँ, लाइक मैं इससे बेटर हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप लोग कंपेयर करो, बट मेरे माइंड में ना कहीं उस टाइम पे एक चीज़ आई थी जिसको हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। वो चीज़ आई और उसके बाद मेरे माइंड में आया कि यार मैं कर सकती हूँ, तो मैंने डिसाइड करा चलो करते हैं। वहाँ पे जाके पता चला कि जो कंपटीशन की थीम थी वही चेंज कर दी। जहाँ पे उसको सिंपोजियम हमें अपनी स्पीच कन्वे करनी थी, वहाँ से उसको एक्सप्रेसो कर दिया, जहाँ पे हमें एक टॉपिक दिया जाएगा और 1 मिनट दिया जाएगा और हमें पूरी स्पीच प्रिपेयर करनी है 3 से 4 मिनट की एंड उस पर बोलना है। अब मैंने कहा भाई अब वो तो हो गया, बट अगेन अब हार तो माननी नहीं थी, यहाँ तक पहुँच गए थे और जो छोटी सी दवाई थी वो तो थी मोटिवेशन का काम। तो आई डिसाइडेड चलो ठीक है कि करते हैं। अब मैंने वो चिट ली जिसमें मेरा टॉपिक लिखा था, और ना ऐसे टाइम पे ना कभी गूगल भी नहीं चलता कि भाई गूगल पे जाके कुछ एक आधी चीज़ें तो सर्च कर ले, गूगल बाबा भी बंद। आई एम लाइक छोड़ो भैया, अब जो माइंड में आता है वो बोलेंगे। गए स्टेज पे, मेरा टॉपिक था परोपकारता एंड मैंने जाके उस पर बोलना शुरू करा। 2 से 3 मिनट बोला कि हम ऐसे हैं, हम इस तरीके से देश के लिए कर सकते हैं, दुनिया के लिए करेंगे, कोई देखे ना देखे, भगवान देखते हैं। लाइक जो मेरे मन के अंदर था मैंने सब कुछ बोल दिया एंड बाद में क्लैप्स वगैरह हुआ एंड जो मेरा कंपटीशन था वो 2nd डे था। बस 2nd डे था, अब रिजल्ट 3rd डे आने वाला था, तो कंपटीशन वगैरह हुआ, हम थोड़ी देर वहाँ पे घूमे फिरे एंड लाइक ख़त्म। फिर अपने घर आए, 3rd डे रिजल्ट आया। लग तो नहीं रहा था जीतूंगी, बट था कि चल एक बार पूछ ही लेते हैं कि क्या रिजल्ट आया। एंड यू गाइस कांट बिलीव, आई गॉट द फर्स्ट प्राइज। मतलब ये चीज़ नहीं कि मैंने फर्स्ट प्राइज़ करा, ये मेरी लाइफ का शायद पहला आउट ऑफ माय कॉलेज कंपटीशन था और पहला फर्स्ट प्राइज़ था जो मैंने किसी कंपटीशन में जीता था। मैं कभी फर्स्ट नहीं आई, मैं 2nd आई हूँ, मैं 3rd आई हूँ, मैं 2nd आई हूँ, मैं 3rd आई हूँ, मैं कभी फर्स्ट नहीं आई। सो दिस वॉज द अनएक्सेप्टेबल फॉर मी, बट दिस इज़ हैपन। अब बात आती है उन 3 बहुत बड़ी लर्निंग्स का जो मैंने इस छोटे से इंसिडेंट से सीखी। पहली, मैं किस तरीके से घबरा रही थी, डर रही थी, कभी मैंने हार ही मान ली थी, बट मैंने फिर भी कहा कि नहीं यार एक बार करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। एंड दैट ट्राई, मतलब वो जो चद्दर थी फेलियर की, अनसक्सेस की, वो जस्ट मेरे आगे थी और उसके पीछे ही सक्सेस थी। बट मैं बार बार घबरा रही थी उस फेलियर की चादर को देख के कि यार मैं फेल हो जाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं घबरा रही थी। पर जैसी वो चादर हटी, सक्सेस सामने थी। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, हमारी लाइफ में कोई ना कोई पुश फैक्टर होना चाहिए। डू यू रिमेंबर दैट छोटी सी दवाई जो मेरी फ्रेंड मेरे लिए लेके आई थी? अगर वो मेरे लिए इतना खर्चा करके नहीं आती, वो डॉक्टरों की तरह वो दवाइयाँ लेके नहीं आती, शायद मेरे को वो पुश फैक्टर मिलता ही नहीं और शायद मैं करती ही नहीं। बट मेरे को ये था कि यार अब तो इसने ये किया है, पैसे वेस्ट जाएंगे अगर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करा। सो दैट पुश फैक्टर, दैट छोटी सी दवाई बिकम माई पुश फैक्टर। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसे ही मैंने उस ऑडिटोरियम का रूम ओपन करा था, मेरे को वहाँ का एनवायरनमेंट देख के ऐसा लगा था कि यार आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। सो दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये 3 की लर्निंग्स, पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस, 2nd पुश फैक्टर और 3rd एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ये सक्सेस है ये आपको मिलेगी जस्ट इस फेलियर को फेस करने के बाद। So this is all about today's video. I hope you like it, and if you like it, share with the others, and you also share some of your experience when you face in your college, school and in whatever field of your life, कि जहाँ पे आपने कुछ इस तरीके का कुछ ऐसा फेस करा और जो आपकी लाइफ का बहुत बड़ा लाइफ लेसन आपको दे गई। So lastly, I have to say, learn, practice and become improved version of yourself. Thank you for watching.